हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी आरपीएससी में। इस वीडियो में हम एसीएफ एंड फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर 2011 का जो एग्ज़ाम था उसमें जूलॉजी के जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉग में किस प्रकार का क्लीवेज पाया जाता है। फ्रॉग में किस प्रकार का क्लीवेज पाया जाता है, तो इसका आंसर है होलोब्लास्टिक। कौन से प्रकार का क्लीवेज पाया जाता है? होलोब्लास्टिक प्रकार का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैमेलियन सेल जो कि वायवीय रूप से ग्लूकोज का CO2 में उपापचय नहीं कर सकती, तो ऐसी कौन सी सेल है कि जो वायवीय रूप से ग्लूकोज का CO2 में उपापचय नहीं कर सकती है, मतलब जिसमें कि वायवीय श्वसन नहीं होता, एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होती, वो कौन सी है? आरबीसी। कौन सी है? आरबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्वेशियन सिस्टम किस में पाया जाता है? हार्वेशियन सिस्टम पाया जाता है बोन में। किस में? बोन में। नेक्स्ट है कि आरबीसी का कब्रिस्तान। आरबीसी का कब्रिस्तान क्या होता है? स्प्लीन या प्लीहा होती है। आरबीसी का कब्रिस्तान होती है स्प्लीन या प्लीहा। ठीक है, मकड़ी होती है ना, वो कौन से मकड़ी एक क्या होती है? आर्थ्रोपोडा। क्या होती है? आर्थ्रोपोडा होती है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा। और है ना वो आर्थ्रोपोडा की कौन सी क्लास की होती है? एरिकनिडा। मकड़ी एक आर्थ्रोपोड है। आर्थ्रोपोडा की क्लास कौन सी क्लास की है? एरिकनिडा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अमीनो अम्ल प्रोटीन में नहीं पाया जाता? कौन सा अमीनो अम्ल है जो कि प्रोटीन में नहीं पाया जाता? तो इसका सही आंसर है ऑर्निथिन। ऑर्निथिन अमीनो अम्ल है ना जो कि प्रोटीन में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेल, सील, शार्क, इन सब में क्या समानता है? एक बोल दे व्हेल बोल दे, एक बोल दे सील, एक बोल दे शार्क। शार्क क्या होती है? फिश होती है। व्हेल और सील ये दोनों क्या है? मैमल्स है। इन तीनों में समानता क्या है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्या है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। मतलब ये तीनों अलग अलग जाति के हैं, लेकिन एक ही इन्वायरमेंट में आने के कारण इनमें सेम लक्षण उत्पन्न हो गए हैं। एक ही इन्वायरमेंट मतलब पानी में रहने के कारण इनमें सेम लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं। ये क्या कहलाता है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज एंड मास्ट सेल पाई जाती है। तो फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज और मास्ट सेल किस में पाई जाती है? कनेक्टिव टिश्यू में, मतलब ब्लड में पाई जाती है। और ब्लड एक प्रकार का क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, तो ये पाई जाती है ब्लड में, कनेक्टिव टिश्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी दैट इंक्लूड लीस्ट सिमिलर एनिमल। मतलब लीस्ट सिमिलर एनिमल किस में होते हैं? तो जैसे जैसे सबसे ऊपर होता है डिवीजन, फिर होता है डिवीज़न होता है, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर जीनस, ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। इस तरीके से होता है। सबसे ऊपर होता है डिवीज़न, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज है। ठीक है, तो जितना ऊपर होगा ना उसमें उतने ही जो लीस्ट सिमिलर करेक्टर होंगे। ठीक है, और जितना नीचे होगा उतने करेक्टर अधिक सिमिलर होंगे। ठीक है, जितना ये ऊपर होगा उसमें लीस्ट सिमिलर करेक्टर होंगे, और जितना ये नीचे होगा उसमें मोर सिमिलर करेक्टर होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये विटामिन दिए हुए हैं और उनकी कमी से होने वाले रोग दिए हुए हैं। ठीक है, तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा। कौन सा रोग? पेलेग्रा। थियामिन विटामिन होना है ना, उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोरेजिया। कौन सा रोग? हीमोरेजिया। मतलब इस रोग में क्या नहीं बनता? ब्लड क्लॉट नहीं बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड वेसल की वाल में कौन सी एपिथेलियल प्रेजेंट होती है? जो ब्लड वेसल होती है ना, ये इसकी जो भित्ति होती है उनमें कौन सी एपिथेलियल होती है? सल्की उपकला, मतलब सल्की उपकला प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टर्नर सिंड्रोम होता है ना, उसमें क्या होता है? गुणसूत्र कितने हैं? 44। उसमें ना कितने होती है? एक गुणसूत्र की कमी होती है। टर्नर नॉर्मल ह्यूमन होता है ना, उसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46। ठीक है, तो टर्नर सिंड्रोम होता है ना, उसमें क्या होती है? एक एक्स क्रोमोसोम की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो 44 + XO। ठीक है,
टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, जोमालिस प्लस XO, एक X क्रोमोसोम की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है टर्नर सिंड्रोम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योग सैक प्लेसेंटा पाया जाता है, तो योग सैक प्लेसेंटा किस में पाया जाता है, डाइडेल्फिस में। किस में पाया जाता है, डाइडेल्फिस। योग सैक प्लेसेंटा पाया जाता है डाइडेल्फिस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनेलिडा और मोलस्का के बीच की योजक कड़ी, एनेलिडा और मोलस्का इनके बीच की योजक कड़ी कौन सी होती है, तो वो है नियोप्लाइना। तो इसकी याद करने की ट्रिक है MAN, ठीक है, मैन। एम मतलब मोलस्का, ए मतलब एनेलिडा। मोलस्का और एनेलिडा के बीच की योजक कड़ी एन, नियोप्लाइना, ठीक है, MAN। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो एक्सो टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन किस में पाया जाता है, XO प्रकार का लिंग निर्धारण किस में पाया जाता है, वो पाया जाता है टिड्डे में, ग्रासहोपर, टिड्डे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह सांप जिसमें कि अवशेषी पेल्विक गर्डल और पश्चपाद पाए जाते हैं, अवशेषी पेल्विक गर्डल और हाइंड लेग्स पाए जाते हैं, वो सांप होता है अजगर, यानी पाइथन, अजगर में पाए जाते हैं। ठीक है, एलेक्स जेफरी ने DNA फिंगरप्रिंटिंग की खोज की। उन्होंने जो प्रोब काम में लिया था वो कौन सा प्रोब था, VNTR। तो एलेक्स जेफरी थे, उन्होंने किसकी खोज की थी, DNA फिंगरप्रिंटिंग की। DNA फिंगरप्रिंटिंग की खोज की थी एलेक्स जेफरी ने, और उन्होंने जो प्रोब काम में लिया था वो था VNTR। कौन सा, VNTR। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रू या फॉल्स बताना है। ठीक है, तो इसमें है फर्स्ट है कि ये ना 3 कोडोन किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। तो ये सही है कि 3 कोडन होते हैं वो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, उनको क्या कहते हैं, स्टॉप कोडन। सही है, तो स्टॉप कोडन की संख्या होती है 3, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि स्टॉप कोडन की संख्या 3, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि AUG मिथ्योनिन को कोड करता है, AUG कौन से अमीनो एसिड को कोड करता है, मिथ्योनिन को, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि जेनेटिक कोड लीनियर अरेंजमेंट दिखाती है, जेनेटिक कोड लीनियर अरेंजमेंट दिखाती है, ये बात भी बिल्कुल सही है, एक लाइन से अरेंज रहते हैं जेनेटिक कोड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूथेरियन एनिमल में प्लेसेंटा फॉर्मेशन में भाग लेने वाली एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, यूथेरियन एनिमल होते हैं ना, उसमें जो प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में भाग लेने वाली एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कौन सी होती है, कोरियन और एलेंटोइस। कौन सी, कोरियन और एलेंटोइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैस्ट्रुलेशन के दौरान बनने वाली कैविटी, गैस्ट्रुलेशन के दौरान क्या क्या बनता है, उसमें बनता है प्रिमिटिव गट का निर्माण होता है, गैस्ट्रोसील का निर्माण होता है, आर्केंटेरॉन का निर्माण होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीनो एसिड डेराइव्ड हार्मोन है, अमीनो एसिड डेराइव्ड हार्मोन वो है एपिनेफ्रिन, मतलब अमीनो एसिड से डेराइव होने वाला हार्मोन कौन सा है, एपिनेफ्रिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेम्ब्रिन इज ए डिजीज ऑफ, पेम्ब्रिन किसका रोग है, पेम्ब्रिन है ना जो सिल्क वर्म होते हैं ना, यानी कि रेशम कीट में होने वाला एक रोग है पेब्रिन। पेब्रिन क्या है, रेशम कीट यानी सिल्क वर्म में होने वाला एक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉलीसेकेराइड होता है ना, उसमें मोनोसेकेराइड आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं, पॉलीसेकेराइड होता है वो बहुत सारे मोनोसेकेराइड के द्वारा बना होता है। तो इसमें मोनोसेकेराइड होते हैं ना वो आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं, वो जुड़े होते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा। कौन से, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैमेलियन ब्लास्टुला कहलाता है, मैमेलियन ब्लास्टुला क्या कहलाता है, ब्लास्टोसिस्ट। क्या कहलाता है, ब्लास्टोसिस्ट। नेक्स्ट है कि संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू, जो लिम्फ होता है वो भी कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू है, बोन भी कनेक्टिव टिश्यू है, बोन, कार्टिलेज, लिम्फ, ब्लड, ये सब क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब ब्लड में यूरिया अधिक हो, यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, यूरेमिया। ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ जाए तो उसे कहते हैं यूरेमिया। किसमें उत्सर्जी तंत्र एब्सेंट होता है, कुछ ऑप्शन दिए हुए थे, उनमें से किसमें उत्सर्जी तंत्र एब्सेंट होता है, तो इसमें से सही ऑप्शन था एस्टेरियास। कौन सा, एस्टेरियस यानी तारा मछली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है RNA की तुलना में DNA की स्टेबिलिटी अधिक होती है, ऐसा क्यों होता है,
क्योंकि डीएनए में क्या पाया जाता है, थाइमिन। कौन सा नाइट्रोजन बेस होता है, थाइमिन। जबकि आरएनए में कौन सा होता है, यूरेसिल। डीएनए में थाइमिन होता है ना, उसके कारण डीएनए की स्टेबिलिटी अधिक होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स का गोल्डन एज कौन सा है, तो मीजोजोइक। गोल्डन की रेप्टाइल्स एज कौन सी है, गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स कौन सा है, मीसोजोइक एरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइसोसोम जो कि पसीने, आंसू, लार में पाया जाता है, ये किसको नष्ट करता है, तो लाइसोजाइम होता है। लाइसोजाइम किस में पाया जाता है, आंसू में, पसीने में, लार में, इन सब में पाया जाता है लाइसोजाइम। वो क्या होता है, बैक्टीरियोसाइड होता है, मतलब बैक्टीरिया वगैरह को नष्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कूपर सेल पाई जाती है, तो कूपर सेल कहाँ पे पाई जाती है, लीवर में। कहाँ पाई जाती है, लीवर में। कूपर सेल पाई जाती है लीवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोसिंथेटिक प्रोटोजोआ कौन सा है, फोटोसिंथेटिक प्रोटोजोआ होता है यूग्लिना। फोटोसिंथेटिक प्रोटोजोआ है यूग्लिना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक प्राइमरी oocyte में मियोसिस द्वारा बनता है। एक प्राइमरी oocyte होती है ना, उसमें मियोसिस से कितने ओवम बनते हैं, ओनली एक ओवम बनता है। ठीक है, जो एक प्राइमरी oocyte में मियोसिस से कितने ओवम बनते हैं, ओनली एक ओवम बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीरीज जो कि एक एनेलिड है, स्कॉर्पियन ऑर्थोपोडा है, कॉकरोच ये भी ऑर्थोपोडा है, सिल्वर फिश ये भी क्या है, ऑर्थोपोडा है। इन सब में क्या कॉमन है, तो ये सब नॉन कॉर्डेट है। और नॉन कॉर्डेट होते हैं ना, उनमें हार्ट कैसा होता है, डॉर्सल होता है। कॉर्डेट होते हैं ना, उसमें हार्ट तो कैसा होता है, वेंट्रल। और जबकि नॉन कॉर्डेट होते हैं उन सब में हार्ट क्या होता है, डॉर्सल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गैलापागोस आइलैंड के फिंच किसके पक्ष में प्रमाण देते हैं, तो गैलापागोस आइलैंड में जो फिंचेस पाई गई थी ना, वो क्या प्रमाण देती है, वो देती है बायोजियोग्राफिकल इवोल्यूशन का। किसका, बायोजियोग्राफिकल इवोल्यूशन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंपल ग्लोब्यूलर वाटर सॉल्यूबल प्रोटीन है। ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती है ना, वो हमेशा क्या होती है, वाटर सॉल्यूबल होती है। ठीक है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन वाटर सॉल्यूबल होती है, तो वो कौन सी है, ग्लोब्यूलर और वाटर सॉल्यूबल प्रोटीन एल्बुमिन। कौन सी, एल्बुमिन क्या है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पक्षी में यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है, यूरिनरी ब्लैडर किस में प्रेजेंट होता है, यूरिनरी ब्लैडर यानी कि मूत्राशय किस में प्रेजेंट होता है, शुतुरमुर्ग। यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय प्रेजेंट होता है शुतुरमुर्ग में। बाकी जो पक्षी होते हैं ना, उनमें मूत्राशय एब्सेंट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से सब असंगत को छांटना है। ठीक है, टैप वर्म, गिनी वर्म, हुक वर्म, रिंग वर्म तो है ना अलग है, वो किससे होता है, फंजाई से। बाकी ये सब क्या है, प्लेटिहेल्मिन्थेज या एस्केल्मिन्थेज ये है। तो रिंग वर्म होता है ना, दाद वगैरह, वो किससे होता है, फंजाई से होता है। ओके, बाकी ये सब एस्केल्मिन्थेज या प्लेटिहेल्मिन्थेज वगैरह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाइल जूस यानी कि जो पित्तरस होते हैं ना, तो उसमें क्या एब्सेंट होते हैं, एंजाइम। बाइल जूस होते हैं, बाइल जूस में क्या एब्सेंट होता है, एंजाइम एब्सेंट होता है बाइल जूस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो लीमर होता है ना, लीमर वो क्या है, थीकोडोंट है। थीकोडोंट क्या है, लीमर। ठीक है, जो मेटाजेनेसिस किस में पाया जाता है, मेटाजेनेसिस मतलब पॉलिप का अवस्था का मेडूसा में बदलना, मेडूसा का पॉलिप में बदलना। ये तो किस में होता है, सिलेंट्रेट में। तो सिलेंट्रेट इसमें से कौन सा था ऑप्शन, ओबेलिया। मेटाजेनेसिस पाया जाता है सिलेंट्रेट में। ठीक है, फोर चैम्बर हार्ट किस में पाए जाते हैं, मैमल्स में। और मैमल से पहले जो को ऐसे रेप्टाइल्स है, कुछ ऐसे अपवाद स्वरूप रेप्टाइल्स है जिनमें कि फोर चैम्बर हार्ट पाया जाता है, जैसे कि क्रोकोडाइल। ठीक है, इसमें से मैच किया, क्रोकोडाइल में फोर चैम्बर हार्ट। पैरापोडिया पाया जाता है नीरीज यानी एनेलिडा में। पैरापोडिया पाया जाता है नीरीज, जो एनेलिडा का ऑर्गेनिज्म है उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो डीएनए की जो दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ना, वो आपस में क्या होती है, तो डीएनए की ये पॉलीपेप्टाइड चेन और ये दोनों आपस में ना क्या होती है, एंटी पैरेलल कैसे कहते हैं, एक की 3 से 5 है तो दूसरी 5 से 3। ठीक है, डीएनए की दोनों चेन आपस में एंटी पैरेलल होती है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्यूमन बॉडी में से ओवम किस स्टेज में रिलीज होती है। तो ओवम जब रिलीज होता है ना ह्यूमन बॉडी से, तो वो किस स्टेज में होता है, सेकेंडरी oocyte स्टेज में। कौन सी स्टेज में, सेकेंडरी oocyte स्टेज में अंडोत्सर्ग होता है, ओवम रिलीज होता है। ओके, समुद्री सांपों में क्या होता है, समुद्री सांप होते हैं ना, उनमें क्या होती है, लैटरली कॉम्प्रेस्ड टेल पाई जाती है। क्या पाई जाती है, लेटरल कॉम्प्रेस्ड टेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसेंशियल अमीनो एसिड कौन कौन से हैं। तो एसेंशियल अमीनो एसिड है वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। ये सब क्या है, एसेंशियल अमीनो एसिड। कौन से, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ये सब है एसेंशियल अमीनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसके घटक है। तो सेल मेम्ब्रेन के घटक क्या होता है, फॉस्फोलिपिड होता है, फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। ठीक है, प्रोटीन भी होता है सेल मेम्ब्रेन का घटक, ग्लाइकोलिपिड भी होता है, कोलेस्टेरॉल, ये सब सेल मेम्ब्रेन के घटक है। फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन, कोलेस्टेरॉल और ग्लाइकोलिपिड, ये सब सेल मेम्ब्रेन के घटक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ब्लड ग्रुप में ए तथा बी दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। तो कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें ए भी एंटीबॉडी पाई जाती है और बी भी पाई जाती है। तो वो ब्लड ग्रुप कौन सा है, ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप ऐसा है कि जिसमें ए एंटीबॉडी भी होती है और बी एंटीबॉडी भी पाई जाती है। ठीक है, अगर आप उनसे पूछे कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें ए और बी दोनों में से कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, तो वो है ए बी ब्लड ग्रुप। कौन सा, ए बी ब्लड ग्रुप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। सोना और जागना, उसके चक्र को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है, मेलाटोनिन। कौन सा हार्मोन, मेलाटोनिन हार्मोन सोने व जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। इसे क्या भी कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरथ्रोम्बोनीमिया किस की कमी से होता है। हाइपोथ्रोम्बोनीमिया मतलब कि इसमें क्या होता है कि जो होता है ब्लड का क्लॉट नहीं बनता है। तो ये कौन से विटामिन की कमी से होता है, ये होता है विटामिन के की कमी से। हाइपोथ्रोम्बोनेमिया होता है विटामिन के की कमी से। इसमें क्या होता है, ब्लड का क्लॉट नहीं बनता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैमल्स में ओव्यूलेशन के बाद कौन सा भाग एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करने लगता है। तो ओव्यूलेशन होता है ना अंडोत्सर्ग, उसके बाद कौन सा भाग होता है वो कि एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है, मतलब कि हार्मोन का सिक्रेशन करता है। तो वो करता है कार्पस ल्यूटियम। कौन सा, कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन वगैरह हार्मोन का स्त्रवण करता है। ओके, अंडोत्सर्ग के बाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।